वेलकम बैक दोस्तों। आज के एक नए ट्यूटोरियल के साथ मैं आ, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज का जो ट्यूटोरियल है दोस्तों वो है रिएक्ट के अंदर कोई भी टेबल कैसे क्रिएट होता है और उसकी पेजिनेशन कैसे इम्प्लीमेंट होती है। दोस्तों वो कोई इतना मतलब डिज़ाइनिंग वाला काम हम नहीं करेंगे, जस्ट हम मेन फोकस जो हमारा होगा वो हमारा फंक्शनैलिटी के ऊपर होगा। दोस्तों आइए चलते हैं बिगाड़ टाइम वेस्ट किए आज के इस ट्यूटोरियल की तरफ। दोस्तों मैंने एक क्रिएट रिएक्ट ऐप कर लिया है ऑलरेडी। आप इजीली अपने कमांड लाइन पे जाके वहाँ पे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और अ, उस ऐप का नाम रख के अगर आप प्रेस एंटर करेंगे तो आपका एक बिल्कुल ब्रांड न्यू रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों आइए चलते हैं। इसमें हम जो जौन सी एपीआई को हिट करेंगे डाटा फैच कराने के लिए वो ये रैंडम यूज़र डॉट मी है। एंड आइए दोस्तों आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। ओके ओके। दोस्तों सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूँ इस एंड पॉइंट को हिट करने पे। ठीक है, तो जैसे कि आपको दोस्तों पता होगा कि हम इसके लिए हुक्स का इस्तेमाल करते हैं। जिसको इस्तेमाल करेंगे उसका नाम है यूज़ इफेक्ट। तो सबसे पहले हम उसको इंपोर्ट करवा लेते हैं फ्रॉम रिएक्ट। ओके, इसको हम इंपोर्ट करवा लेते हैं यूज़ इफेक्ट। ओके, हमने सक्सेसफुली इंपोर्ट करवा ली। देन हम इसे स्टार्ट करते हैं इम्प्लीमेंट करना। दोस्तों माइट भी आज का जो ये ट्यूटोरियल है थोड़ा लेंथी हो जाए, बट इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी कि आपके पास अगर कोई एक टेबल के डाटा को आपने पेजिनेटेड बनाना है तो वो कैसे बनाएंगे। ठीक है, हम सबसे पहले इसको कॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जौन सी आपकी थर्ड पार्टी एपीआई हिट्स होती हैं उसको हम यूज़ इफेक्ट में हमारी कोशिश होती है यूज़ इफेक्ट में करते हैं। तो उसकी वजह ये है कि इससे हमारे पास एरर के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। यूज़ इफेक्ट में सबसे दो पैरामीटर एक्चुअली ये एक्सेप्ट करता है। सबसे पहला है उसका अपना एक कॉल बैक और सेकंड है एक डिपेंडेंसी एरे। हमें डिपेंडेंसी अरे हमने कोई इस मेन कंपोनेंट को रिरेंडर नहीं करवाना, जिसकी वजह से हम डिपेंडेंसी अरे को फ़िलहाल एम्प्टी रखते हैं। ठीक हो गया। मूविंग फॉरवर्ड हम एक बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट का और उसके अंदर हम ये पाथ डिफाइन कर देते हैं जिससे हमने डाटा फैच करवाना है। ओके, हमने डाटा फैच करवा दिया। देन ये प्रॉमिस हमें रिटर्न करेगा। प्रॉमिस से हम इसको क्या करेंगे जेसन में कन्वर्ट कर लेंगे। जेसन और डॉट देन किया वैस को। फिलहाल दोस्तों हम इसको कंसोल करवा के चेक कर लेंगे कि हमारे पास डाटा सक्सेसफुली फैच हो के आ गया है या नहीं आया। तो हम इसको रिस्पांस पास कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। ओके, आप ब्राउज़र में जाके हम इसको चेक करते हैं। कंसोल इंस्पेक्ट मोड में होंगे। इंस्पेक्ट मोड से कंसोल में जाके देखा तो हमें एक ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है जिसमें हमें सक्सेसफुली 20 रिजल्ट्स मिल रहे हैं। दोस्तों एजेंडा जो अ, ये है इसमें कि हमने इसमें तीन चीज़ें हमने मतलब एक टेबल में तीन चीज़ें हमने शो करानी है। उसमें हम एक उसका नाम रख लेंगे। जैसे अभी ये नेम का ऑब्जेक्ट वो रिटर्न कर रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम।
एक नेम का हम कॉलम बनाएंगे, सेकंड कॉलम उसके जेंडर का होगा और थर्ड कॉलम ईमेल, और फोर्थ कॉलम भी हम रख लेते हैं जिसमें हम उसका सेल फोन दिखाएंगे। ओके, हमारा डाटा सक्सेसफुली फैच हो गया देन हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें ये चाहिए कि हम हमारे पास ये जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं उनको हम एक स्टेट में भी स्टोर करवाएं। सो उसके लिए हम एक स्टेट हुक बना लेते हैं, डाटा के नाम से बना लेते हैं। ओके, ये सेट डाटा आ गया इक्वल्स टू यूज स्टेट हुक कॉल होगी। सो इनिशियली हम इसको एम्प्टी एरे असाइन करते हैं, सो लेटर ऑन हम इसमें डाटा को स्टोर करेंगे। सो हम हमारे पास ये सारी इंफॉर्मेशन अब आ गई है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें इसमें चाहिए होगी कि हम डाटा को एक लिस्ट फॉर्म में प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ स्टोर करवाएं। सो हम उसके लिए एक सेपरेट फंक्शन बना लेते हैं, कॉन्स्ट स्ट्रक्चर डाटा। स्ट्रक्चर डाटा के नाम से हमने एक फंक्शन बना लिया जिसमें हम रिसीव करेंगे, एक एरे रिसीव करेंगे डाटा की। ओके, सो हमारे पास हमें जब डाटा की एरे रिसीव होगी तो हमने नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है। नेक्स्ट हमने, जैसा कि आपको पता है हमारे पास डाटा इस रॉ फॉर्म में आ रहा है, तो जब हमें ये रिजल्ट्स की एरे रिसीव होगी तो हम एक प्रॉपर एक ऑब्जेक्ट एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे जिसमें हर एक इंफॉर्मेशन उसके प्रॉपर टाइटल के साथ से हो स्टोर हुई होगी लिस्ट में। सो देन हम आगे मूव करते हैं। डाटा हम इसको इस तरह कर लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रिटर्न डाटा डॉट मैप करवाते हैं हम डाटा को, जिसमें हम एलिमेंट का नाम रखते हैं और देन हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाएंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो होगा हम अपनी ईज़ के लिए एक चीज़ रख लेते हैं फॉर द टाइम बीइंग, इसका इंडेक्सिंग नंबर। सो हम रखते हैं एक आई, जिससे हमें पता चलेगा कौन सा नंबर ऑफ रिकॉर्ड चल रहा है हमारे पास। देन हमारे पास आएगा नेम, आगे चलते हैं, उसके बाद नेम के बाद उसका जेंडर, जेंडर के बाद हम रख लेते हैं उसका ईमेल एंड लास्टली फ़ोन नंबर। ओके, ओके ओके दोस्तों, फाइन, इतना हो गया। अब हम जाते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो ये नेम है। ओके, सो हमें जो नेम है वो फुल फॉर्म में चाहिए होगा। हम इसको हम कैटिनेट करवा लेते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे कुछ यूं कि इसको हम सबसे पहले डिस्ट्रक्चर करा लेते हैं, लेट इक्वल्स टू एलिमेंट डॉट नेम। ओके, तो हमारे पास ये आ जाएगा। हम इसको कॉन्स्टी रख लेते हैं क्योंकि हमें इसको चेंज नहीं करना। फर्स्ट देन लास्ट। ओके, एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। ओके, सो हम फॉरवर्ड करते हैं आगे और हम इसको कैटिनेट करवा लेते हैं। डॉलर फर्स्ट सम स्पेसिंग डॉलर
लास्ट। ओके, सो ये भी हमारा हो गया। जेंडर हमें इसका बाहर से ही मिल जाएगा, तो हम उसको बाहर ही कैश कर लेंगे। इसका हम बता देते हैं एलिमेंट डॉट जेंडर। थोड़ा सा कॉपी पेस्ट हम कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, देन कंट्रोल बी। ओके, हम जाते हैं, अब देख लेते हैं हमारा ये ईमेल और सेल। ओके, हम जाते हैं ईमेल और ये हमारा आ गया, ये हमने सेव किया। अब हम इसको एक बार अपने पास चला के चेक कर लेते हैं कि आया कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर डाटा हमें मिल रहा है वो हमारी नीड को फुलफिल कर रहा है या नहीं। तो हम इस फंक्शन को कॉल कर देंगे और रिस्पॉन्स में हम उसको पास करेंगे रेस्टोर रिजल्ट की अरे। एक बार फिर कंफर्म कर लेते हैं, रिजल्ट्स नहीं है, यह है रिजल्ट्स। कंट्रोल सेव। ओके, हम इसको एक बार चला के चेक करते हैं। कंसोल क्लियर कर लिया, हमने लोड किया, फर्स्ट टाइम चला, हमें 20 कैरे रिसीव हो गई। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट ओपन किया तो ईमेल, जेंडर, नेम, फोन नंबर एंड एसआर सीरियल नंबर। परफेक्ट परफेक्ट। सो हम मूव फॉरवर्ड करते हैं, हमारा यहाँ तक काम बिल्कुल बेहतरीन और परफेक्टली चल रही हैं चीज़ें। सो दोस्तों, हम आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। हम एक अब हमें क्या चीज़ चाहिए, अब हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो हमारा टेबल कंपोनेंट होगा एंड एक हमारा टेबल कंपोनेंट के नीचे हमारा एक फुटर होगा। सो मज़ीद इसमें अगर हम डीपली इसको छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिफाइन करें या डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसमें हम एक पर्सनल हुक बनाएंगे, कस्टम हुक जिसे कहते हैं, जिसमें हम कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, जिन कैलकुलेशन में कुछ चीज़ें इंक्लूड होंगी, लाइक आपको कितनी नंबर ऑफ रोज़ डिस्प्ले करवानी है एंड कितनी नंबर ऑफ रोज़ होंगी आपका, लाइक कौन सा डाटा अभी करंटली आप कौन से पेज पे हैं और कौन सा डाटा आप शो करवा रहे हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग। सो माइट भी हम इस पूरे ट्यूटोरियल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें, बट हमारा जो बेसिक एजेंडा होगा इस ट्यूटोरियल का वो यही होगा। सो हम फॉरवर्ड आगे मूव करते हैं, तो हम सबसे पहले एक फोल्डर कंपोनेंट्स का बना लेते हैं, कंपोनेंट्स। ओके, सो इस कंपोनेंट में हम एक कंपोनेंट बनाते हैं टेबल डॉट जेएसएक्स का। ओके, परफेक्ट। सो हम एज यूजुअल इसको भी एज अ हुक लेके चलेंगे एंड फ्रॉम ओके 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 ओके, जल्दी का काम नहीं करना चाहिए। ओके फाइन दोस्तों, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, हम एक फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पे बनाते हैं, कॉस्ट सॉरी कॉस्ट टेबल इक्वल्स टू के रिटर्न हम करवाते हैं इसमें एक फ्रैगमेंट, और फॉर द टाइम बीइंग हम एक h1 टैग करवा देते हैं।
टेबल कंपोनेंट, ओके परफेक्ट। सो हम इसको एक बार एक्सपोर्ट करके चेक कर लेते हैं कि आ, आया कि हमारा ये कंपोनेंट सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है या नहीं। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, यहाँ आ गया हमारा टेबल। ओके, सो हम मेन में जाते हैं, मेन में जाके हम इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट टेबल फ्रॉम टिक टिक टिक, नो 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 मैन, components slash table। ओके परफेक्ट। ओके ओके, हम इसको भी रिजॉल्व करते हैं। वेट अ मिनट, हम इसको पहले और कॉल कर लें। हम जाते हैं, फॉर ए टाइम बीइंग हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ये एरर हमारा रिमूव हो जाएगा। ओके, अभी ट्राई करते हैं। परफेक्ट, हमारा परफेक्टली हमारा ये कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। ओके, हाँ दोस्तों, अब हम थोड़ा इसमें बूटस्ट्रैप का टच भी दे देते हैं ताकि थोड़ा सा लाइक वेल डिज़ाइंड और वेल अच्छा एक सिनेरियो क्रिएट हो जाए हमारे पास। बूटस्ट्रैप हम यूज़ करेंगे इसके लिए। हम कंपोनेंट्स, और सबसे पहले हम इसका होम पे जाके इसको इंस्टॉलेशन इसकी कर लेते हैं। सो सिंपली हमने यहाँ पे आना है और एक नया खुलना है cd डैश टेबल, और इसको कंट्रोल शिफ्ट पी कर देना है। ओके, जब तक ये हमारा होता है तब तक हम इसमें इसके कंपोनेंट को उठा लेते हैं। हमें एक जो कंपोनेंट इसका चाहिए होगा वो होगा टेबल। परफेक्ट। सो हम ये अच्छा सा इसका देके तीन वाला है, ये बेहतर लग रहा है। ओके परफेक्ट, इसको हम जस्ट कॉपी करेंगे, इधर आएंगे और इसको हम यहाँ पे ओके एक चीज़ कंफर्म कर लेते हैं। हाँ ठीक हो गया, तो इसको हम यहाँ पे चला देंगे। ओके परफेक्ट। तो थोड़ा इसको हम स्ट्रक्चराइज कर लेते हैं। ये नेम आ गया, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे हम करेंगे नेम, यहाँ पे हम उसका ईमेल आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हम उसका जेंडर रिप्रेजेंट कर देंगे एंड लास्ट में हम यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर कर देंगे। फ़ोन, परफेक्ट। सो हम इसकी बाकी रोज़ को उड़ा देते हैं। हमें इसकी ये रोज़ नहीं चाहिए क्योंकि हमें इसके ऊपर मैपिंग चलानी है। ओके परफेक्ट, एक बार हम इसको चेक करते हैं। ओके 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 परफेक्ट हो गया। हम इसको चेक करते हैं कि अभी चला है या नहीं चला। अभी तक नहीं चला हमारा ये कंपोनेंट, क्योंकि हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसके इंस्टॉलेशन का। सो गाइस, मिलते हैं अपने पार्ट 2 ट्यूटोरियल में। सो होपफुली आपको आज का ये जो बेसिक एक था वो पसंद आया होगा। एंड आगे हम जो चीज़ें हम परफॉर्म करेंगे उसमें इसकी कैलकुलेशंस होंगी,
एंड इसका फुटर एक हम कंपोनेंट बनाएंगे जिसमें हम इस चीज़ को डिफाइन करेंगे कि लाइक कितने हमें पेजेस हमारे पास बनेंगे, कितने पेजेस बनेंगे, कितने नहीं बनेंगे। सो मज़ीद जो भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी इंशाल्लाह हम अपने पार्ट 2 ट्यूटोरियल में उस चीज़ को कवर करेंगे। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।